प्राचीन समय की बात है। कोसल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। वहां के राजा दशरथ थे। दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ महाराजा रघु के वंशज थे, इसलिए रघुवंशी कहलाए। दशरथ के पिता अज और माता इंदुमती थी। वह अपनी प्रजा को प्राणों से अधिक प्यार करते थे। राज्य में हर तरह की खुशी थी, हर तरह से शांति थी, हर तरह से प्रगति हो रही थी। लेकिन राजा के संसार में एक उदासी थी। उदासी का कारण था उन्हें कोई संतान न थी। वह कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाकर अपने इस दुख का कारण बताया। उन्होंने उन्हें पुत्र कामना यज्ञ करने की सलाह दी और ऋषि श्रृंगी की मदद से उन्होंने पुत्रष्ठु यज्ञ सरजू नदी के तट पर संपन्न कराया। अग्नि देवता प्रकट हुए और उनके आशीर्वाद से उनकी तीनों रानियों ने निर्धारित समय पर पुत्र रत्नों को जन्म दिया। बड़ी रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। राम का जन्म चैत मास की 9वीं तिथि को हुआ। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस तरह जहां निसंतान का दुख था उन्हें, वहीं पर उनके घर में 4 पुत्र का हो जाना खुशियों में 4 चांद लग जाने के समान था। इतनी खुशी कि पूरे राज्य में प्रजा जो है वह खुशियों के दीप जलाने लगी, मंगल गीत गाने लगी और फिर चारों तरफ जो है आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। समय के साथ साथ चारों राजकुमार बड़े हुए और उन्हें गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। वहां उन चारों भाइयों ने शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याएं सीखी और निपुण हुए। राम इन सबों में श्रेष्ठ और ज्यादा प्रतिभाशाली थे। शिक्षाएं पूरी करने के बाद राजभवन लौट आए। धीरे धीरे वे युवा हो रहे थे। राजा के मन में यह विचार आ रहा था कि योग्य कन्याएं मिले तो मैं अपने पुत्रों का विवाह करूं। ये सारी बातें वो सोच ही रहे थे कि एक दिन दरबारी ने आकर राजा से कहा कि महाराज, महर्षि विश्वामित्र आपसे मिलना चाहते हैं। राजा को संशय हुआ कि आखिर विश्वामित्र हमारे यहाँ क्यों आए हैं। वो उनके कोप और क्रोध को जानते थे, फिर भी बड़े सम्मान के साथ उन्हें लिवा लाए और उनका आवभगत करने के बाद उनसे आने का कारण पूछा। राजा को विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं एक सिद्धि यज्ञ करने जा रहा हूं। इस यज्ञ में मैं राम को ले जाना चाहता हूं। वहां राक्षसों के उपद्रव के कारण मैं यज्ञ को पूरी तरह से संपन्न नहीं कर पा रहा हूं। यह बात सुन करके राजा का कलेजा बैठ गया, मानो उन्हें मूर्छा आ गई। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। उन्होंने कहा कि हे गुरुवर, हे ऋषि, आप मेरी सेना ले जाइए, आप मुझे ले चलिए। मैं वहां राक्षसों का संहार करूंगा और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं राम को ही ले जाऊंगा। मैं राम को लेने के लिए ही आया हूं। वन में तारका और सुबाहु और उसकी माता तारका, सुबाहु और मारीच, ये तीनों जो है वह यज्ञ को विध्वंस करने में लगे हुए हैं, इसीलिए मैं उन्हें ही ले जाना चाहता हूं। लाख तरह से मना करने के बाद भी वह नहीं माने तो गुरु वशिष्ठ ने दशरथ को राय दी कि ठीक है, आप कोई न कोई प्रयोजन से वो जरूर आए हैं, शुभ होगा, मंगल होगा, उन्हें जाने दीजिए। और इस तरह राम को जाने की बात उन्होंने भारी मन से स्वीकार कर ली, एक शर्त पर कि राम के साथ लक्ष्मण भी बन जाएंगे। इस तरह विश्वामित्र का आना सार्थक हुआ। वह राम और लक्ष्मण को लेकर वन की ओर चल पड़े, जहां उनका आश्रम था, जिसका नाम था सिद्धाश्रम।